हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 9 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:01। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। एंड देन अगर मैं इस चार्ट के टाइमलाइन की बात करूँ तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर जो सपोर्ट है वो है 1,02,357 का। और वही अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1,03,309 का। अब देखिए, अब आपको इस चार्ट के अंदर एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। ये कंसोलिडेशन की जो रेंज है मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो आप दो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं यही इसकी रेंज है, ठीक है। एंड देन अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट में कुछ अच्छी खासी मोमेंटम नहीं है। जैसे कि आप अगर इस वाली कैंडल को देखो तो उसका एक डिसेंट सा साइज है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पाइक भी देखने को मिल रही है। आप नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैसे वैसे कैंडल का साइज भी यहाँ पर घटता जा रहा है, ठीक है। देखो, अगर मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल भी बन जाए, ठीक है, एंड देन आपने उस कैंडल पे ट्रेड नहीं करा है, फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि भाई कैंडल का साइज कितना बड़ा हो रहा है। अगर कैंडल का साइज घटता जा रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ठीक है, बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड भी नहीं है। एंड देन यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है आपकी स्पाइक बढ़ती जा रही है। एंड देन जो अगर कैंडल की अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी भी घटती जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो जो लक्षण होते हैं, जो कैंडल के जो बिहेवियर्स होते हैं, ये बताते हैं कि भाई आपको कब एंट्री लेनी है या फिर कब नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बायर्स तो एक्टिव नहीं है, ये तो साफ सिंपल सा पता चल रहा है, लेकिन क्या फिर हमें सेलिंग की तरफ जाना चाहिए? तो भाई यहाँ पर सेलिंग की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेलिंग की तरफ जाने के लिए भी हमें वही चीज़ें चाहिए होती है जो बाइंग की तरफ चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक मारीवुजू कैंडल में क्लोजिंग देना, ठीक है। तभी आप ग्रीन की तरफ जाओ या फिर रेड की तरफ जाओ, जहाँ पे भी जाना है वहाँ की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए, फिर ये तो रही 15 मिनट की कहानी, ठीक है। एंड देन जब तक एक कंसोलिडेशन है तब तक तो शायद यहाँ पर ट्रेड का कुछ मतलब भी नहीं बनता, अगर कोई एक अच्छा पैटर्न ना बने तो। अब देखो, अगर मार्केट इस वाले ब्रेकआउट को देने की कोशिश करेगा तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आपको स्पाइक्स ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर मार्केट ने कितनी अच्छी खासी स्पाइक बना करके दी है, ठीक है। ये स्पाइक्स का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर कौन बैठे हुए, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है। तो फिर चलिए, ये तो रही 15 मिनट की कहानी। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेनी होती है। तो देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कहानी वही है। आपको यहाँ पर कोई भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, चाहे आप सेलिंग की तरफ से देख लीजिए चाहे बाइंग की तरफ देख लीजिए। तो यहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, ठीक है। एंड देन सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर आप ऊपर की तरफ खरीदने की सोच रहे हैं, कि मार्केट इसी रेंज में कम से कम नहीं तो 5 या 6 कैंडल के आसपास बना दे। एंड देन यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस पे एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग दे दे, तब आप वहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इन छोटी छोटी कैंडल्स तो भाई आपको ये चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। एंड देन बस आप वेट कीजिए किसी एक अच्छे पैटर्न का। तो फिर चलिए, अब हम किसी एक अच्छे पैटर्न का वेट करते हैं। कोई अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हे गाइस, यहाँ पर कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है। एंड देन अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूँ तो 15 सेकंड के आसपास है। यहाँ पर एक अच्छी खासी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रेजिस्टेंस के पास ही हैं, तो यहाँ पर एक आपको स्पाइक भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर हमारी कुछ कंडीशंस पूरी होती तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कंडीशंस क्या है कि मार्केट में यहाँ पर ये जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है ये नीचे की तरफ जाए, एक स्पाइक दे, ठीक है। स्पाइक देने के बाद अगर ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तब हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। लेकिन जो लॉस होगा वो बहुत मिनिमम होगा। कितना होगा? इस कैंडल के जस्ट बॉडी पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो फिर
जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट के आसपास रहेगा तो हम कुछ प्रॉफिट का एक एज लेकर के यहाँ पर बैठेंगे। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि आप रेजिस्टेंस के पास में हो तो आपको ट्रेड बिल्कुल एकदम स्कैल्पिंग की तरह लेनी है, ठीक है, एकदम क्विक ट्रेड लेनी है, आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं बैठना। और जो अपना जो एसएल है आप जितना कम कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो फिर चलिए देखिए, इसमें आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है, ठीक है, बस इंतज़ार करना है कि अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक दे दे तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे एंड देन कुछ कोई दूसरी कैंडल देखेंगे। तो चलिए 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है एंड देन देखते हैं कि भाई अगर ओके तो भाई तैयार हो जाओ, ठीक है, जस्ट ब्रेकआउट होने वाला है। और मैं आपको अगर एसएल की बात करूँ, अब हम एसएल इस पर ही रखेंगे। तो चलिए फिर कोई एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर अब ख़रीदने का टाइम आ चुका है। तो पहले मैं एक ऑर्डर पंच कर लेता हूँ। ये पंच क्यों नहीं हो रहा? ओके ठीक है, 1 मिनट, क्वांटिटी, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड पंच कर चुका हूँ और एसएल जस्ट इस कैंडल के स्पाइक पे मैं रखने वाला हूँ। कैंडल ओके 103082, 103,082, 103, ठीक है, 082, ठीक है। एसएल जस्ट 1% के आसपास का एसएल है, ठीक है, ज़्यादा एसएल नहीं है। एंड देन यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर एक स्पाइक ज़रूर आएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए सतर्क हूँ। एंड देन मेरा एसएल कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1% के आसपास का एसएल है। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। ओके तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो चुका है वो $500 प्लस हो चुका है यहाँ पर। तो आई होप कि जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, मुझे पता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना एक छोटा सा एक प्रॉफिट कैच लेकर के बैठा जाए यहाँ पर। तो चलिए आप ट्रेड को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हाँ जी गाइस, तो सीधा अब हम रेजिस्टेंस पर ही हैं। तो यहाँ से एक बहुत तेज़ी से सेलिंग आ सकती है, एक स्पाइक आ सकती है, तो कुछ प्रॉफिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो मैं $80 यहाँ पर सिक्योर कर चुका हूँ, ठीक है। देखो मुझे 80% पूरी तरह से मालूम है कि यहाँ पर एक स्पाइक आ सकती है, एक सेलिंग स्पाइक यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। 20% है कि भाई शायद स्पाइक ना आए एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन 20% कोई रेशो नहीं होता, ठीक है। ओके तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, स्पाइक आ चुकी है एंड देन ओके $328। तो चलिए हम यहाँ पे सेफ तो बैठे ही हैं, तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल पे ही मैं आपसे मिलता हूँ या फिर एसएल पे मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं एंड देन काफ़ी ऊपर नीचे और स्पाइक देखने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत सा प्रॉफिट देखने को मिल भी रहा है, करीबन $1000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो देखो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप स्पाइक देखने को आपको मिल रहा है ये अपने सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही ट्रेवल कर रहा है। एंड देन कई बार देखा गया है कि रेजिस्टेंस पर ट्रैवल करने के बाद अगर आप रेजिस्टेंस को 10 15 20 पॉइंट से भी ब्रेकआउट दे दो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस से भी वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो फिर हम अपना थोड़ा सा एक प्रॉफिट का एज यहाँ पे रख लेते हैं, जस्ट इस कैंडल की बॉडी पर रख लेते हैं। तो अब हमें
इस ट्रेड में जो मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो $480 के आसपास हो सकता है, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। एक पॉइंट वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर जो अपना एसएल है जस्ट इस कैंडल की बॉडी पे क्यों रखा, मैंने इसके स्पाइक पे क्यों नहीं रखा। देखो सिंपल सी बात है, एक मेरा लॉजिक है, क्या है कि अगर जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसमें अगर स्पाइक आती है और अपनी प्रीवियस कैंडल के 70 to 80% पोर्शन को घेर लेती है, तो इसका मतलब है कि भाई फिर वहाँ पे अब ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाने वाला। ठीक है, ये मैंने गौर करा है, ये करीबन नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% चांस में ऐसा ही होता है। अगर स्पाइक आनी होगी और मार्केट अगर ऊपर जाना होगा तो करीबन नहीं तो कैंडल की जो बॉडी है वो उसका 30% या 40% ही कवर करे। ठीक है, जैसे ये रेशो 70% पे जाता है, 80% पे जाता है, तो वहाँ से कवरेज फिर बाद में कवर होना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर चलिए हम तो इस ट्रेड को और भी ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करने वाले, तो पहले अब देख लेते कि भाई हमारे लिए जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर होगा। पॉसिबिलिटीज़ तो देखो ये भी है कि यहाँ पर हमें $480 लेकर के भी निकलना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो कैंडल्स कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर। तो देखो अभी तो टारगेट तो बहुत दूर है, अगर हम इस टारगेट को ट्रेल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है। मैंने अपना इस कैंडल की क्लोजिंग में 1.5 मिनट के आसपास का टाइम था और यहाँ पर कुछ अच्छी खासी मूवमेंट मुझे नहीं देखने को मिल रही थी, तो मैंने अपना जो एसएल है जस्ट आपके सामने ही ट्रेल करा एंड देन और एसएल ट्रेल करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर एक स्पाइक आ सकती है। तो यहाँ पर जो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो करीबन $950 के आसपास का हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। देखो मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, देखो ट्रेडिंग आपकी ज़्यादातर डिपेंड करती है आपकी टाइमिंग पर। देखो कैंडल्स में कितना टाइम बचा है कितना नहीं बचा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कैंडल नीचे की तरफ स्पाइक ले रही हो तो मेरे पास पूरे 3.5 मिनट होते तो मैं यहाँ से नहीं निकलता। मेरे यहाँ पे पास जस्ट टाइम कितना बचा था, करीबन नहीं तो 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास, और इस 1.5 मिनट में कैंडल नीचे की तरफ जा रही है तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ से निकल चुका हूँ $950 लेके, काफ़ी अच्छी खासी रकम है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं कल।